आज हम सब लोग ऐसी भूमि पर बैठे हैं जहाँ का कण कण, जहाँ का क्षण क्षण, जहाँ का हर वक्त और हर स्थान पवित्र और पावन है। आप विचार करके रखना, कैसा भी व्यक्ति इधर आता है सम्मित शिखर में, अपने आप उसका मन पूरा पावन और पवित्र हो जाता है। सम्मित शिखर जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, हमारे तीर्थंकरों में वैसे तो इस हमारी भूमि ऐसी है, जितनी भी त्रिकाल चौबीसी हुई है, जितने भी भूतकाल के तीर्थंकर हुए हैं, वर्तमान के हुए हैं और भविष्य में होंगे, वो सारे के सारे तीर्थंकर अगर कहीं जन्म लेते हैं तो अयोध्या में लेते हैं, और कहीं से मोक्ष जाते हैं तो वो सम्मित शिखर से जाते हैं। आप विचार करना, अभी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से जो हमारे 20 तीर्थंकरों का मोक्ष सम्मित शिखर से हुआ, बाकी के तीर्थंकरों का अलग अलग स्थानों से निर्वाण को प्राप्त हुई। कैलाश पर्वत से हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान गए, और गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए, बासपुज भगवान चंपापुर से मोक्ष गए, और भगवान महावीर स्वामी पावापुरी से मोक्ष गए। ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था। आप सोचते हैं कि एक एक टोंक से अनंतानंत सिद्ध भगवान बने हैं तो कितने हो गए होंगे। ख्याल करना, जब तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर महावीर स्वामी तक जितने भी भगवान हुए हैं, और जो टोंक उनकी है, आदिनाथ भगवान यहां से मोक्ष नहीं गए लेकिन फिर भी उनकी टोंक यहां पर है, तो उस स्थान से जो मोक्ष गए हैं उन सबकी गिनती वहां लिखी है। अब आपके मन में आता होगा विचार कि कोई बैठा था वहां पर जो गिनती गिनना था, ये मोक्ष गए, ये मोक्ष गए, गिनता रहता होगा, लिखता रहेगा होगा, है ना? नहीं, ये गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सिद्धांत तीर्थंकर की वाणी पर है, और केवल ज्ञान में, केवल ध्वनि के माध्यम से हमारे तीर्थंकरों ने जो कुछ भी जिनवाणी में लिखा है, द्वादशांग में लिखा है, वो सारा का सारा जिनेंद्र की वाणी का ही लेखनकार है। उनकी वाणी से जो झरता है, गौतम गणधर उसे झेलते हैं, और मुनिराज, है ना, आगम, आगम में क्या है? आप्त के द्वारा कहा गया, गणधर के द्वारा सुना गया, और मुनि के द्वारा लिखा गया, उसे ही आगम कहते हैं। आप विचार करके रखना, ये आगम शब्द तीनों लोकों में गर्भित होता है। आगम शब्द में तीनों लोक हो रहे हैं। अधोलोक, गा गगनलोक, मां मध्यलोक, आ गए तीनों लोक। आप विचार करके रखना, आगम में तीनों लोक समाहित हैं। आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक, और मां माने मध्यलोक। जो तीनों लोक में है वो सब आगम में हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, इस पावन सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर जितना आपका मन शांत होगा, उतना आपको आपका दर्शन होगा। पानी अगर स्थिर रहता है तो हम चेहरा देखते हैं तो दिखता है, और पानी थोड़ा हलचल जाए ना तो हमारा चेहरा धुंधला हो जाता है। तो जो आदमी, जो व्यक्ति, जो जीव यहाँ शांत रहेगा, वो ही अपना आत्मदर्शन कर सकता है। बाहर में हलचल बहुत होगी, अगर उधर की तरफ दृष्टि जाती है तो वो अपने आप से बाहर चला जाता है। ख्याल करना, शांत स्वभावी होता है वही अरहंत और तीर्थंकर बनने का प्रयास करता है। सारी दुनिया में तो आपको दुनियादारी मिलेगी, लेकिन यहां जब सिद्ध क्षेत्र पर आए तो केवल मंत्र में, श्वासों में एक ही जाप चलना चाहिए, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य। क्योंकि जो हमारे तीर्थंकर भगवान हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं तो ओम भी नहीं बोलते हैं, केवल नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य बोलकर वो तीर्थंकर दीक्षा लेकर निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो आप लोगों को भगवान बनना है,
बनने का भाव है। अगर बनने का भाव है तो ही यहाँ पर आए हो, लेकिन प्रकट नहीं कर पा रहे हो कि अभी हमारा संसार बहुत लगा हुआ है। लेकिन भाव रखो, इतना ही विचार रखना है, भगवान मुझे भी भगवान बनना है। और आप विचार करके रखना, भगवान बनने वाला नमः सिद्धिव्य का जाप करेगा। बाह्य जाप तो नमः सिद्धिव्य चलेगी, लेकिन अंतरंग में कसाय से मुक्ति का साधन भी करेगा। ख्याल करो, काय को ही कृष नहीं करना है, कसाय को भी कृष करना है, तभी जाकर हमारा जीवन बहुत आनंदित होगा। कल 28 तारीख को, परसों, जो वंदना के साथ साथ परिक्रमा का सौभाग्य मिला। आप विचार करके रखना, 108 तीर्थ की वंदना करना और एक परिक्रमा करना बराबर फल। हाँ, एक बच्चा मेरे साथ चल रहा था सावन करके, कोलकाता का, तो बोला महाराज अब मुझसे कोई पूछेगा कि कितनी वंदना करी, तो मैं कहूँगा मैंने 108 वंदना तो कर ली, और भी वंदना में जोड़ता चला जाऊँ। ख्याल करना, 108 वंदना का पुण्य। और ऐसे ऐसे लोग, पवन जी ज़्यादा हमारे बैठे हैं, और हमारे कैलाश जी, ये हमारे दीमापुर से हैं। और आप विचार करके रखना, इनको मैं कहता हूँ युवा रत्न। कितना भी बिहार हो पैदल चलते हैं। इनके पोते नाती पीछे रह गए, ये आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि मन में एक लगन थी। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी परिक्रमा का आनंद लिया है, परिक्रमा में मैंने कुछ पंक्तियां बनाई थी, वो आपको सुना देता हूं। आप विचार करना, जैसे जैसे मैं परिक्रमा में बढ़ रहा था, एक अलग ही अनुभूति। यही पुष्पदंत जिनालय से परिक्रमा शुरू हुई, और परिक्रमा में प्रारंभ में हमारे साथ हमारे साधु 20 साधु करीबन हमारे साथ भी परिक्रमा में थे। हम उनके साथ थे, वो हमारे साथ थे। और 300 से 400 लोग बढ़ते जा रहे। मैं सोच रहा हूँ आ कहाँ से रहे वीरन जी लोग, पर पता नहीं कहाँ से आए। और पूरे भारत के लोगों ने साथ में परिक्रमा की। तो विचार करके रखना, परिक्रमा में कुछ पंक्तियां बनी। जब परिक्रमा में निकल रहा था तो ऊपर से पेड़ हमें आशीर्वाद दे रहे थे। बार बार हमको ऊपर वृक्ष आ रहे थे। मैंने सोच रहा था, वारे भगवान आप नहीं आ रहे हो, लेकिन पेड़ों की छाया और पेड़ों का आशीर्वाद। तो मैंने वहां कुछ पंक्तियां लिखी। वृक्षों का आशीर्वाद मिला, धरती माँ का भी प्यार मिला। वृक्षों का आशीर्वाद मिला, धरती माँ का भी प्यार मिला। कंकड़ पत्थरों ने जम के दुश्मनी निभाई है। कंकड़ पत्थरों ने जहां पैर रखो वहीं से दम। हमने कर लो तुम अपना जितना करना है। कंकड़ पत्थरों ने जम के दुश्मनी निभाई है, कांटों ने भी खूब स्वागत और संस्कार किया। कंकड़ पत्थरों ने जम के दुश्मनी निभाई है, कांटों ने भी खूब सत्कार किया। परिक्रमा में मुझे एक ज्ञान हुआ, परिक्रमा में मुझे एक ज्ञान हुआ, सैकड़ों साथ चले थे पर कोई साथ ना देगा जिसने मोक्ष मार्ग पे कदम बढ़ा दिया। पर कोई साथ ना देगा जिसने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा दिया। और कितना चलना है पता नहीं, कितना चलना है पता नहीं। भूमि भी धरती भी यही जता रही। कितना चलना है पता नहीं, धरती भी यही जता रही। प्रकृति का सौंदर्य तो देखो, सरोवर में कमल खिला रही। प्रकृति का सौंदर्य तो देखो, सरोवर में कमल खिला रही। परिक्रमा में मुझे एक ज्ञान हुआ, साथ चलेंगे सैकड़ों तुम्हारे, पर कोई साथ ना देगा जिसने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा दिया, जिसने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा दिया। और एक बात, जयकारों की गुंजन से, जयकारों की गुंजन से गांव गांव को गुंजा दिया। जयकारों की गुंजन से गांव गांव को गुंजा दिया। ढोल धमाके के स्वर से पचरंगा झंडा फहरा दिया। जयकारों की गुंजन से गांव गांव को गुंजा दिया। पचरंगा के ध्वजा से ढोल धमाकों के स्वर से पचरंगा झंडा फहरा दिया। परिक्रमा का मुझे ज्ञान हुआ, साथ चलेंगे सैकड़ों लेकर, कोई साथ ना देगा जिसने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा दिया। मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा दिया। ख्याल करना, परिक्रमा में चलते चलते किसने दीक्षा ली दीक्षा मालूम है? चैत सागर जी महाराज ने
छाया दीदी को दीक्षा इसी परिक्रमा में दी थी। आज इतना ही कहूंगा, समय शिखर जब आओ तो कुछ लेने नहीं आना, छोड़ने आना। पहले के व्यक्ति जब आते थे समय शिखर तो घर में बोलकर आते थे कि अब मैं समय शिखर की तीर्थ वंदना पे जा रहा हूं, मन नहीं लगेगा तो लौटूंगा और मन लग गया तो वही रुक जाऊंगा। मैंने भी जब पहली बार समय शिखर की वंदना की थी 1990 में गृहस्थ अवस्था में, तो घर गया था जब लौट के तो पूरे मोहल्ला वालों को बुलवा किया था, गीत कराए थे, लड्डू बांटे थे कि मेरा बेटा तीर्थ वंदना करके आया है। अब आप लोगों के लिए गीत होते हैं, ढोल दबाके बजते हैं, कुछ नहीं होते, मालूम है, रोज जाओ रोज आ जाओ। पहले बैलगाड़ी से आते थे तब एक अलग ही प्रभाव पड़ता था। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, इस तीर्थ को शाश्वत तीर्थ बना के रखना है तो हम पहाड़ पे जाएं तो मौन लेकर जाने का प्रयास करना, और वहां भगवान से कुछ लेना नहीं, जहां भगवान का मोक्ष चरण है ख्याल करना। हमारे घर के पते, हमारे घर की जमीनें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन सिद्ध भगवान वहीं विराजमान है। तो जहां पर सिद्ध चरण हैं वहां पर हम हाथ स्पर्श करके चरण को, और उसी सीध में, क्योंकि भगवान की रिजु गति होती है, इसलिए सीधे उसी स्थान पर ऊपर मुख करके नमः सिद्धिव्य बोलना, क्योंकि भगवान वहां से सीधे ऊपर ही हैं, 1 इंची एक बाल का भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो आप विचार करना, हम यहां पर कम से कम बात करें, जितना हो सके नमः सिद्धिव्या, नमः सिद्धिव्या मन मन में चलता रहे। कोई पूछे भी क्या कर रहे हो, बस मौन रहना, तो आपका कल्याण जरूर होगा, आपका जीवन मंगलमय बनेगा, आपका जीवन आनंद में बनेगा। और समय शिखर की भावनाएं, अपन दर्शन करने के लिए जाते हैं, अपने जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उसका जो फल मिल रहा है उससे ज्यादा किसी त्यागी वृत्ति के साथ करने से मिलता है। मैंने देखा लोग बाग यहां से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान जल्दी चढ़ जाऊं, जल्दी चढ़ जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं, और जैसे ऊपर पहुंचे इतना आंधी तूफान, हाथ इधर जोड़ रहे थे, घूम के पीछे हो गए, चक्कर लग गया उनका, और बस वहां एक ही भावना कि महाराज जल्दी नीचे उतर जाऊं, जल्दी नीचे उतर जाऊं, जल्दी नीचे उतर जाऊं। कर ही नहीं पाए दर्शन, क्योंकि ऐसे पुण्य नहीं होते हैं। तो आप लोग अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य को जमा के रखें और ऊपर जरूर जाएं। 2-3 चीजें हैं जो सावधानी रखना है। पहले हमारी ताकत हो तो पैदल जाने का प्रयास करें। अगर हमारी बाईपास सर्जरी वगैरह हो गई है, नहीं है, तो ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करें। कोई भगवान ऐसे नहीं बुला रहे कि आप जबरदस्ती आ जाओ। दूसरा साधन आप लोग डोली से करते हैं। आगे आने वाले समय में डोलियां भी बहुत मुश्किल होंगी, क्योंकि अब आजकल बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो गए हैं और वो तुम्हारे 5,000 10,000 की डोली की जगह वो अपने काम करके ही करेंगे। तीसरा साधन है तुम्हारे पास बाइक का। बाइक से भी तुम जाने का प्रयास करते हो, कहीं कोई दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी आप आए हो तो जैसे भी साधन से जाओ, भावना ये रखो कि मुझे सिद्धों की आराधना का फल मिले और मैं वहाँ ऊपर जाकर दर्शन कर सकूं। ऊपर जो खाने पीने की व्यवस्था है आप विचार करके रखना। आप सोचते हैं कि हम ऊपर खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या करें? आप अपने नीचे से लेकर जाओ। आप विचार करना, क्योंकि आप अगर उस प्रकार की प्रवृत्ति वहाँ ऊपर करते हैं तो वो लोगों को और ज़्यादा श्रेय मिलता है। हमें उनके परिवार की चिंता है कि भाई उनका और कौन है, हम वो और व्यवस्था बनाएं। हमारे छोटे बच्चे जाते हैं, उनका भी कोई साधन लेके जाए, नीचे से लेके जाएं, क्योंकि ऊपर अपन लोग करते हैं तो देखा देखी दूसरे लोग करते, अपन एक थोड़ा सा करते हैं, वो लोग ज़्यादा करते हैं, और करने से क्या होता, पूरा पहाड़ गंदा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम नमः सिद्धिव्य का जाप करते हुए चढ़ेंगे। सारी टोंकों पर बैठकर नीचे हाथ रखकर ऊपर नमः सिद्धिव्य बोलने का प्रयास करेंगे। और दूसरे नंबर पर वहाँ पहाड़ पर खाने पीने का कुछ नहीं रखें। अगर हमारे पास कैपेसिटी नहीं है तो नीचे से ही लेकर जाए अपना। और वैसे तो मंदिर में हम कभी कोई चीज़ खाते पीते नहीं हैं, फिर भी चौथे नंबर पर जितना मन शांत होगा उतना अरिहंत का तुम्हारे मन में वास होगा, उतना तुम्हारे जीवन में आनंद बनेगा। और कभी जीवन काल में परिक्रमा नहीं की हो
तो एक परिक्रमा जरूर करना, क्योंकि एक परिक्रमा करने से जो जो सिद्ध भगवान गए हैं उन सबकी बदना का सौभाग्य मिलता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और 1 तारीख को आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज का 72वां जन्म दिवस है, जिन गुरुदेव की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। कल उनका सुबह यहाँ हम विधान करेंगे 7 बजे से। तो कल जो लोग भी समय शिखर में हैं और जो लोग भी आए हैं, सबसे कहूँगा कि कल सुबह ठीक 7 बजे, कलकत्ता वाले भी बैठे हैं, तो 7 बजे यहाँ पर सबको उपस्थित होना है। आचार्य भगवान गुरुदेव का विधान करेंगे। 36 सर्ग हैं केवल, ज़्यादा नहीं है। और उसके उपरांत 9 बजे आहारचर्या होगी कल। उसके उपरांत आप लोगों को सौभाग्य मिलेगा वंदना करने का। 31 तारीख को ही हम पहाड़ पर चढ़ेंगे 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि सुबह बहुत मारामारी रहती है। दोपहर में वंदना करेंगे 10-11 बजे। आप लोग भोजन करके 2 बजे के बाद आ सकते हो, और 2 से लेके 5 बजे तक वंदना कर कल 31 तारीख को यहाँ भी भजन संध्या होगी, यहाँ भी कार्यक्रम रहेगा। लेकिन हम संभावित कल ऊपर पहाड़ पर ही रुकेंगे, और पहाड़ पर रुकने के उपरांत परसों सुबह हम 1 बजे, हम 9-10 बजे तक वापस आएंगे। 1 बजे से सभा होगी, उसमें मैं चाहूँगा सब लोग, क्योंकि सारे 1 तारीख को जितने भी समय शिखर में महाराज हैं, हमारा मध्य लोक में चूड़ीवाल परिवार का चौका, गुवाहाटी पूर्वोत्तर का चौका है, वो आ रहे हैं सब, पूरे 20-25 लोग आ रहे हैं। तो संभावित कोशिश करेंगे कि पूरे समय शिखर में जितने साधु हैं उनका आहारचर्या मध्य लोक में सामूहिक हो, 100-125 साधु का आहार देने का सौभाग्य सामूहिक रूप से मिले 1 तारीख को सुबह। और बाहुबली भगवान का मस्तक अभिषेक भी 1 तारीख को होगा। दोपहर में 1 बजे से आप लोग भोजन करके कहीं नहीं जाएं। 1 बजे से इसी अपने 13पंथी भवन में ही सभागृह है, वहाँ पर सभा होगी। उसमें भी सारे साधुओं को मैंने निमंत्रण दिया है, सारे साधुओं के दर्शन एक साथ आपको मिलेंगे। आज इतना ही। ज्ञान एवं संस्कार का अद्वितीय संगम मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला इटावा की पुण्य भूमि कुनेरा में परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से स्थापित मुनि प्रमुख सागर जैन पब्लिक स्कूल, जहां भावी पीढ़ी को न केवल लौकिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, बल्कि भारतीय संस्कृति और उत्तम संस्कार भी प्रदान किए जा रहे हैं। यही शिक्षा समाज में जागरूकता, नैतिकता और समता का भाव जागृत कर रही है, तो वहीं ये संस्थान भविष्य का मार्गदर्शक बनकर एक सशक्त समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हो रहा है। इसके अलावा कक्षा 8वीं तक की शिक्षा प्रदान करने वाले इस स्कूल में पूज्य गुरुवर की अनुमति से अब कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे। अब ये विद्यालय कक्षा 8वीं से 12वीं तक प्रारंभ होने जा रहा है, अतः निर्माण कार्य के शीघ्र आरंभ हेतु सधर्मी बंधुजन अपना अपना धर्म योगदान देकर इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और अनंत कालीन धर्म लाभ अर्जित करें। अधिक जानकारी एवं सहयोग हेतु संपर्क करें छुलक श्री परमानंद सागर जी, आनंद बाबा, श्री छवि सेठी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9436003664, श्री राजेश एलानी, दीमापुर, मोबाइल नंबर 9346666666, संगीता जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 9897795058, श्री मिथुन जैन, इटावा, मोबाइल नंबर 7300726318 एवं 9411989700। बैंक डिटेल्स, बैंक का नाम बंधन बैंक, खाता संख्या 1022000048325668, IFSC कोड BDBL 0002-101, खाता नाम श्री दिगंबर जैन आचार्य प्रमुख सागर सेवा ट्रस्ट।